अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशफीन जमाल। नाज़रीन, इलेक्शंस मुल्क में जो है वो हम देख रहे हैं कि करीब आते जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह की इलेक्शंस में गहमा गहमी होनी चाहिए, ऐसा लगता है कि उस तरह की गहमा गहमी नहीं है। कुछ हल्के अभी तक हम कवर कर चुके हैं, लेकिन वो वाला माहौल जो कि इलेक्शन से जुड़ा हुआ होता है वो नज़र नहीं आ रहा। उसकी एक वजह तो शायद ये हो सकती है कि मुल्क में एक ओवरऑल गैर यकीनी की सूरत हाल है। साथ ही साथ बहुत सी सियासी जमातों ने अभी भी अपनी मुकम्मल जो कैंडिडेट्स हैं उनकी फहरिस्त जारी नहीं की है। लेकिन 13 जनवरी के बाद इलेक्शन कमीशन ने क्योंकि उम्मीदवारों को निशानात अलॉट करने हैं, इंतखाबी निशानात, तो तब तक शायद सूरत हाल क्लियर हो जाए। और जैसे हम कह रहे हैं कि माहौल अभी उस तरीके से बना नहीं है, शायद माहौल बन जाए। आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी का एक बहुत ही अहम हल्का NA 57 में। यहाँ के अवाम से बात करेंगे। इस हल्के के हवाले से थोड़ा सा आपको बता दूँ, 2018 के इलेक्शंस में ये हल्का NA 60 था। यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो उम्मीदवार हैं वो हनीफ अब्बासी साहब थे। उनके मद्दे मुकाबिल शेख रशीद साहब थे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता थे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुख्तार अब्बास थे। लेकिन हनीफ अब्बासी साहब की नाअहली की वजह से इस हल्के में इलेक्शन मुलतवी हुआ था इलेक्शन कमीशन की नोटिफिकेशन के ऊपर, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल किया। और अक्टूबर 2018 में यहाँ पर ज़िमनी इंतखाब हुआ था। ज़िमनी इंतखाब के अंदर यहाँ पर जो कैंडिडेट थे वो शेख राशिद शफीक थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता, और उनके मुकाबले में सज्जाद खान ने इलेक्शन लड़ा था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के टिकट से। बड़ी ही क्लोज फाइट थी दोनों कैंडिडेट्स के दरमियान। दोनों ने बहुत अच्छे यहाँ पर वोट्स लिए थे और बहुत ही छोटी सी लीड से शेख राशिद शफीक साहब जो हैं वो इस हल्के से जो है वो जीते थे। अब इस दफ़ा देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, क्योंकि इस दफ़ा अभी तक जो बताया जा रहा है वो यही है कि दानियाल चौधरी साहब जो है वो इस हल्के से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कैंडिडेट हैं। शेख रशीद साहब का ये कहना है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता हैं और वो यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन चौधरी अदनान भी जो है वो इस वक्त मैदान में मौजूद है। तो देखते हैं कि जो सूरत हाल है वो इस हल्के में कैंडिडेट्स की क्या होती है। यहाँ के लोगों से भी कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। इस हल्के में कुछ बताया जा रहा है कि पीने के साफ पानी का एक बड़ा सीरियस इशू है। कितना फोकस है यहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं उनका, उस पर आवाम से उनकी राय जानेंगे। यहाँ पर और भी कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स जो हैं वो यहाँ के हल्के के आवाम जो है उनसे, जो मैंने कुछ सर्वे रिपोर्ट्स देखी हैं, लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो आज हम खुद जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के हल्के के आवाम के मसाइल क्या हैं और वो क्या समझते हैं कि उन मसाइल का हल जो है वो किस कैंडिडेट के पास है। मौजूदा मेरे हिसाब से इस टाइम कोई भी जमात जो है वो इस काबिल नहीं है कि उनको वोट दिया जाए। बहरहाल PTI को वोट दूंगा, और उसकी वजह यह है कि जो उस टाइम मैं PTI को वोट दे के भी इमरान खान साहब के ऊपर क्रिटिसिज्म करता था। जब महंगाई की रेशो आई तो मैंने बिल्कुल उनके ऊपर जो है वो इख्तलाफ किया और मैंने कहा कि ये गलत हो रहा है, और उस टाइम भी अवाम महंगाई की उसमें पिस रहे थे। लेकिन दोबारा क्यों? लेकिन मैं कहता हूँ कि इनके जो 1.5 साल था वो उनको देना चाहिए था, और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी ये आ जाते। लेकिन उन 1.5 सालों में बजाय के मामलात को सुधारने में बहुत ही ज़्यादा इन्होंने मुल्क में बदअमनी, महंगाई, करप्शन और मतलब गरीब अवाम को कुछ भी नहीं मिला स्वाय जलालत के। कौन सा सबसे बड़ा इशू इस वक्त आप समझते हैं जिसको आते ही किसी भी हुकूमत को उस पर तवज्जो देनी चाहिए? सबसे बड़ा इशू बिजली और गैस के बिल और सैलरी, और जो ख़ास करके जो मज़दूर तबका है जिसकी हर ये बजट में कहते हैं जी कि हमने मिनिमम इतनी, उसकी मिनिमम अभी क्या उन्होंने 25 से 30 हज़ार पे। आप बिजली का हमने मारें खाई हैं, लोगों ने रीडिंग के दौरान हमें ज़दोकोब किया है और हमें थ्रेट्स दिए हैं, और गर्मियों में वो वापडा आवाम का खून निचोड़ रही है। और अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊं कि बहुत से लोगों को नहीं पता गैस के जो बिल हैं 400% बढ़ा के IMF के कहने के ऊपर। कम अज़ कम आपको खुदा का खौफ होना चाहिए कि एक बंदा 40,000 रुपये का मुलाजम है तो वो सिर्फ हांडी रोटी के लिए चूल्हा हीटर भी नहीं जला रहा, और उसका 7 से 8 हज़ार रुपये 10 हज़ार रुपये बिल है। आप सर्वे कर लें, देख लें कि बिलों की क्या हालत है। और फार्मूला उनका इतना लेंथी और इतना मुश्किल है कि लोगों को समझ नहीं आ रही कि ये कहाँ से पैसे। 1200 रुपये उन्होंने फिक्स चार्जेस लगा, आप गैस यूज़ करें ना करें 1200 रुपये का आपका बिल आएगा। प्रेशर डाउन कर देते हैं, मजबूरन लोगों को वो कंप्रेसर चलाना पड़ता है। जब कंप्रेसर चलाते हैं मीटर की स्पीड बढ़ जाती है, गैस तो वो यूज़ नहीं कर रहे। और सबसे बड़ा जो मसला इस टाइम वो यही है यूटिलिटी बिल्स, और लोगों के कारोबार नहीं है, इनकम ऑफ सोर्स नहीं है, लोगों की जो है कैपेसिटी जो है वो बहुत ही नीचे चली गई है। तो मेरी यही गुजारिश है कि कम अज़ कम जो है बेसिक ज़रूरियात वो हर बंदे को मिलनी चाहिए, और उसको मिनिमम कॉस्ट के ऊपर, ताकि वो बेचारा स्कूल के बच्चों को भी पढ़ा रहा है, घर में उसकी ये जो मौसम है बच्चों की बीमारी का भी इशू है, खाने पीने का बजट, मतलब टोटली इस टाइम वो डिस्टर्ब है बंदा। तो यूटिलिटी बिल्स बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसके ऊपर जो है वो। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सर। वोट किसको देंगे? वैसे तो आपने लगाया है अपनी पार्टी का बैज, लेकिन
वोट का ये है जी कि मेरे इस महल्ले में माशाल्लाह ना शेख साहब तो रोला डालते हैं ना, मगर मैं अपनी पावर से मेरे महल्ले में माशाल्लाह एक छोटा सा इलाका मरीड हसन का, इसमें माशाल्लाह 6 ट्यूबवेल चल रहे हैं पानी के, किसी को पानी की कमी नहीं है, बिजली स्ट्रीट लाइटें। हमारा एक पुराना मसला था तंग पुली का, वो अब्बासी साहब ने हल कर दिया था। अब एक मसला है छोटा सा, मगर इधर सारी सरकारी ज़मीनें पड़ी हैं। कब्रिस्तान का मसला है, एक तो मेरे बड़ों ने दी थी डोकशराक दिन में कब्रिस्तान, तो उसके बाद जो है ना सिर्फ कब्रिस्तान का, बाकी हमें इंशाल्लाह ये टेंशन नहीं है। एक मसला पूरी रावलपिंडी का, पूरे पाकिस्तान का है, वो रेडियो का है। ये रेडियो वाले जो हैं, ये चाहे कंटोनमेंट हो, चाहे कमेटी हो, कोई भी महकमा हो, ये इनसे पैसे लेते हैं हर रोज़ के पैसे लेके इन्होंने हमारे दरवाज़ों को आगे रेडियाँ लगाई हुई हैं। अब मैं पूरे पाकिस्तान से नवाज शरीफ साहब से भी कहता हूँ, और जो भी है अपने अपने इलाके के MP है मैंने, कि अगर पाकिस्तान को खूबसूरत देखना चाहते हो ना, कम से कम ये रेडियाँ ना हो, ये रेडियो से पैसे खाने बंद करें, तो यकीन करो आपका पाकिस्तान ऐसे होगा जैसे यूरोप। अस्सलाम वालेकुम जी, सर नाम क्या है आपका? मोहम्मद नवाज। सर किसे वोट देंगे इलेक्शन में? नवाज शरीफ को वोट देंगे। सर क्यों? नवाज शरीफ इसलिए कि वो मेट्रो बनाई है उन्होंने, और बड़े बड़े जितने प्रोजेक्ट हैं मियाँ नवाज शरीफ ने लगाए, और तो किसी ने कुछ लगाया नहीं है। अगर मियाँ नवाज शरीफ के प्रोजेक्ट अगर निकाल देती है पाकिस्तान से, बाकी आप मुझे बताएं क्या बचेगा? कुछ शक्ल बचती है, कुछ भी नहीं बचता। अच्छा, इस हल्के से शेख रशीद साहब भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका बड़ा दावा है कि पिंडी तो उन्हीं का है। पिंडी वो दावा कर देते हैं, लेकिन उन्होंने किया कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिकल वो आवाम के लिए जो होता है वो ग्राउंड पर नज़र आना चाहिए। जैसे मेट्रो पर कहते हैं मेट्रो नवाज शरीफ ने कमीशन खाया, नवाज शरीफ तो यहाँ पर नहीं थे, लेकिन ट्रैवल तो लोग करते रहे, कोरोना में लोग इसी में जाते रहे। हम लोग खुद यहाँ बड़ी तकलीफ उठाते, यहाँ से इस्लामाबाद जाते थे तो 200 रुपये लगता था, अभी हम 30 रुपये में इस्लामाबाद जाते हैं, इस्लामाबाद से वापस आते हैं। लोग डेली आते हैं इस्लामाबाद से, यहाँ की शॉपिंग करते हैं 30 रुपये में, और फैमिली के साथ वापस इस्लामाबाद चले जाते हैं। ठीक है। अच्छा, हल्के के कोई ऐसे मसाइल जो आपको लगता है जिस पर अभी तक किसी ने तवज्जो नहीं दी? हल्के के ये मिसाल है कि नवाज शरीफ साहब इसको बनाना चाहते थे, इस पिंडी सिटी को वो से थ्रू मेट्रो कनेक्ट करना चाहते थे, उनको रहने नहीं दिया, वो चले गए यहाँ से। आधी उन्होंने कनेक्ट की, आधी रहती है। टी चौक से लेके सदर तक कनेक्ट होना था इसने, फिर कचहरी चौक से कुराल चौक तक, लेकिन वो चीज़ें पेंडिंग रह गई, हुआ ही कुछ नहीं अभी तक। उन्हें वक्त मिलेगा तो होगा। बहुत शुक्रिया। वक्त मिलेगा बहुत कुछ होगा इंशाल्लाह। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मुल्क में इलेक्शन होने वाले, किसे वोट देंगे? सर अभी हम तो उसे देंगे जो गवर्नमेंट का काम करेगा। हमें तो 30, 35, 40 साल हो गए, अभी तक कच्चे हैं हम। कोई आया हमारे महकमे में 4-5 हज़ार बंदा कच्चा है, गरीब आदमी है, रुक के तनख्वाह मिलती है, महकमा भी खाता, सारे खाते, कोई अच्छा है। कौन से महकमे में आप? हम पंजाब हाउस में जी। अच्छा, ठीक है। और आपको अभी तक पक्का नहीं किया? पक्का नहीं किया सर हमें। मेरी सर्विस 35 साल हो गई है, 2 साल मेरे रह गए हैं, अभी तक हम पक्के नहीं हुए। ठीक है, तो लेकिन फिर भी होता है ना कि आपका ख्याल है कौन सी जमात है जो आपका ये मसला हल कर सकती है? मियाँ साहब इस टाइम कर सकते हैं, कोई भी वज़ीर आला हो, वज़ीर आज़म हो, कर सकता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। पूरा गरीब बंदे अब क्या गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। अब देखेंगे किसको वोट दें। दिल कर रहा है इमरान खान का भी कहते हैं, भट्टू को, बिलावल भुट्टो को देंगे, मगर अब देखो किसको देते हैं। बहुत शुक्रिया जी। रावलपिंडी का हल्का NA 57, यहाँ के अवाम से तो हम बात कर रहे हैं, मजीद भी करेंगे, लेकिन ज़ाहिर है जो कैंडिडेट्स हैं उनसे बात करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इस वक्त हल्के के कौन से मसाइल हैं जिन पर उनकी तवज्जो है, वो किस तरीके से देख रहे हैं, उनकी अपनी स्टैंडिंग क्या है। हमारे साथ बैरिस्टर दानियाल चौधरी मौजूद है, यंग पॉलिटिशियन, और जो हम कहते हैं ना कि नौजवान की आदत की ज़रूरत है इस मुल्क की सियासत को, तो मेरा ख्याल है कि दानियाल चौधरी जैसे लोगों की ज़रूरत है इस मुल्क की पॉलिटिक्स को। नून लीग के आप उम्मीदवार हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू जी। काफ़ी देर से आपका हल्का विजिट कर रहे हैं हम, और मैं कह सकती हूँ कि एक तगड़े उम्मीदवार से मैं इस वक्त बात कर रही हूँ। ऑब्वियसली बाकी तो इलेक्शन वाले दिन ही पता चलेगा, लेकिन अभी तक पहले ये बताएं, हाउ इज़ योर कैंपेन गोइंग सो फार? देखिए जी, कैंपेन मेरी अल्लाह का शुक्र बड़ी अच्छी जा रही है। ये वो हल्का है जिससे मैंने, और साथ विसिनिटी में जुड़ता है, जिससे पहले मैंने 1 लाख वोट लिया, और यहाँ के लोगों ने पहले भी मेरे ऊपर एतबार का, मेरी फैमिली के ऊपर, मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर एतबार का इजहार किया, और आज भी करते हैं। लेकिन उस वक्त मैच खिलवाने वालों के मूड अलग थे, लेकिन इस दफ़ा हम हमें बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक बेहतर रिजल्ट आएगा। किसके साथ समझते हैं ज़्यादा टक्कर का मुकाबला आपका होना है? आपके मुखालिफ एक उम्मीदवार है जो अपने आप को फर्जंदे रावलपिंडी कहते हैं, शेख रशीद साहब भी लड़ रहे हैं यहाँ से। देखिए जी, शेख साहब का जो है इस हल्के से जो हमारे ख़ास मेन कैंडिडेट है वो शेख रशीदी है, और उनका हर दफ़ा एक नया ड्रामे के साथ आते हैं। पिछला इलेक्शन उनकी ज़िंदगी का आखिरी इलेक्शन था, ये इलेक्शन जो है उन्होंने कह दिया कि ये इलेक्शन मेरा ज़िंदगी का आखिरी इलेक्शन है, लेकिन उन बच्चों के लिए जो 9 मई के सहाने में मुलव्वस हैं उनको बचाने के लिए हर दफ़ा एक नए झूठे बहरूपिये का रूप पहन के वो आते हैं, लोगों के साथ झूठ बोलते हैं। लेकिन पाकिस्तान रावलपिंडी के अवाम ने उनको
पिछली दफ़ा भी रिजेक्ट किया था। मैंने इस शहर की हिस्ट्री का मियां नवाज शरीफ को सबसे ज़्यादा वोट पड़ा था मुझे, और इंशाल्लाह अब दोबारा वोट पड़ेगा। वो इसलिए पड़ेगा कि लोगों शेख रशीद साहब के झूठ से, उनके झूठे प्रोपेगेंडे से, उनकी जो अवाम के बीच में लोगों को गुमराह करने की सियासत है, लोग उससे तंग आ गए हैं। और उन्होंने इस इलाके में ख़ास तौर पे जहाँ तामीर और तरक्की की बात करें, उन्होंने सिवाय तकसीम करने के कोई काम नहीं किया। यहाँ बड़ा हॉस्पिटल हो, यहाँ ये रोड्स की बात करें, कार्डियोलॉजी हो, ये स्कूल्स हों आपके पीछे बने हैं, ख़वातीन के स्कूल्स, ये वो स्कूल्स हैं जो मेरी जमात ने अलग अलग नुमाइंदों के थ्रू बनाए हैं। और इंशाल्लाह हम यहाँ फिर वही डिलीवरेंस की सियासत करेंगे, और उनको जो झूठे अपने झूठ के ऊपर अपनी सियासत मबनी है जिनकी, उनको खैराबाद करें। अच्छा, शेख रशीद साहब का तो वैसे हम रिकॉर्ड में बताना भी चाहते हैं कि इस इलेक्शन में उनका मैंने पहले NA56 भी कवर किया, अभी मैं यहाँ पर भी हूँ आज, वो बात करने को तैयार नहीं है, वैसे वो कमेंट देने को तैयार नहीं है। हम जिस भी कैंडिडेट से रब्ता कर रहे हैं, लोग अवेलेबल हैं, बात करें, कैंपेन करें, पता नहीं वो कैंपेन कर रहे हैं कि नहीं, बट वो मीडिया पे नहीं आना चाहते। तो ये रिकॉर्ड पे होना चाहिए, आई रियली वांट, वरना फिर बाद में होगा कि हमने शेख साहब से बात नहीं, क्योंकि लोग उनको पकड़ेंगे, लोग उनको गहरवानों से पकड़ेंगे जिनसे उन्हें झूठे वादे किए। 4 साल किसी खुशी गमी जनाजे में उन्हें नहीं नजर आए। जब वो मिनिस्टर थे तो उनकी फिरौनियत ये थी कि उनके गले के सरिये नहीं खत्म होते थे, किसी को हाथ मिलाने के लिए वो हाथ ही आगे नहीं करते। अच्छा, इस हल्के में तो शेख राशिद शफीक थे, वो भी नहीं आते थे यहाँ पर, क्योंकि कुछ लोगों ने ये गिला किया है। शेख राशिद को लोग जानते नहीं है, शेख रशीद की वोट पड़ती है यहाँ। कैंपेन भी शेख रशीद ने मिनिस्टर बन के कैंपेन की। इस सीट से पहले भी शेख रशीद साहब खुद कैंडिडेट थे, और पहले भी वो खुद जीते हुए हैं इस हल्के से। इस हल्के के जो लोग हैं उनके साथ ये सीनियर हमारे सियासतदान खड़े हुए हैं, इस जमात के सीनियर है ना, आप सीनियर तरीन सियासतदान हैं, ये इन्होंने उनकी कैंपेन की हुई है। और इनके अलावा जितने भी बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने शेख रशीद की कैंपेन की है, उनको पता है कि सिवाय झूठ के और एक नया ड्रामे के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं। अच्छा, थोड़ा सा दानियाल, इस हल्के के कोई इश्यूज, मुझे 1-2 लोगों ने कहा यहाँ पे पीने के पानी का प्रॉब्लम है, इस तरह के कोई प्रॉब्लम्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं जो आप समझते हैं कि आपका पहली प्रायोरिटी होगी, जिस पे काम होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा जो मसला है इस हल्के में, जो सिंध के किसी देहात में हो शायद, वो है पानी का। यहाँ इतना बुरा पानी का हाल है कि आप सोच नहीं सकते। और पिछले 8 साल से शेख साहब की फैमिली या शेख साहब इस हल्के से जीते रहे हैं, और उन्होंने गली नाली के जो हालात हैं वो लोगों के सामने, और पानी के लिए पीने का साफ़ पानी नहीं है लोगों के पास, एक ख़वातीन का कॉलेज नहीं है, एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर नहीं है इधर, कोई उन बच्चों के लिए जो यंग स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं उनके लिए कोई प्रोग्राम हो, कुछ भी नहीं है। यहाँ हल्का ये लावारसों की तरह छोड़ा गया पिछले 8 साल से। पहले इमरान खान भी सीट से जीते थे, शेख रशीद जीते हैं, और लावारसों की तरह ये हल्का छोड़ा गया रहा है। और इंशाल्लाह इसमें हम करके साफ़ पानी की जो लाइन्स हैं काम, वो हम सबसे पहले शुरू करेंगे, और अपनी बहनों के लिए पहली यूनिवर्सिटी और टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे इन 5-6। ये आपकी एजेंडा लिस्ट के ऊपर है। अच्छा, आखिर में बस मुझे ये कह दें, 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर आप लोग भी कहते थे, और ये एक तासुर था कि वो सिलेक्ट करके लाए जा रहे हैं। इस दफ़ा ये तासुर नून लीग के लिए कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है, मगर बन रहा है? कितना मुश्किल है उसको फाइट ऑफ करना कैंपेन के दौरान, और कैसे, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? आपने हमारा पिछला इलेक्शन देखा था जो हम लड़ रहे थे, हर इवेंट के बाद हमारे ऊपर FIR कटी, 70 से ज़्यादा FIR मेरे ऊपर कटी। हमारे जो मुखालिफ हैं PTI के, ये आप बैनर देखें सबसे ज़्यादा किसके लगे हुए हैं या कहाँ का, हमारे जो मुखालफीन हैं उनके इस रोड पे 4 दफ्तर बने हैं। पूरे हल्के में वो बैठ के उन्होंने अपने दफ्तर बनाए हैं, वो अपनी कैंपेन कर रहे हैं। आवाम को फेस नहीं कर सकते, आवाम को इसलिए फेस नहीं कर सकते या मीडिया को, क्योंकि लोगों के काम नहीं कराए। 4 साल उन्होंने झूठ के ऊपर मबनी अपनी सियासत की है। यू टर्न्स, टूटियों और ट्यूबवेल्स की अफ्ताह करते रहे, इससे आगे वो ना बढ़ सके ना बढ़े। तो आपकी जो लेवल प्लेइंग फील्ड की हम जो बात कर रहे हैं, या हम कह रहे हैं कि उनको सप्रेस किया जा रहा है, उनके इस हल्के से तकरीबन 25 कैंडिडेट हैं, उनकी जमात में आपस में इत्तेफाक नहीं है, और उसकी वजह से जो है कुछ सामने आ नहीं रहा। और इंशाल्लाह इन तमाम चीज़ों के बावजूद जो है उनको कैंपेन की दी जा रही है, वो खुली कैंपेन कर रहे हैं, और उनके पास अब जब उनके हार उनके सामने है तो एक झूठे बहाने बना रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका दानियाल, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। जी, हमने बैरिस्टर दानियाल चौधरी से तो बात की है, प्रोविंशियल असेंबली PP19 से जो यहाँ के कैंडिडेट हैं, सीनियर सियासतदान हैं, हाजी परवेज साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया जी, आप यहाँ पे हमसे बात करें। वही जो मैं दानियाल से अंडरस्टैंड करना चाह रही थी, एक तो पहले बताएं कि मुहिम जो है वो आप लोगों की कैसी जा रही है? मुहिम हमारी माशाल्लाह ठीक जा रही है, हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं, जदोजहद कर रहे हैं, अपना पैगाम, अपने कायद मियां नवाज शरीफ का पैगाम हर घर घर पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये इलेक्शन जो है हम विन करेंगे, और जो हमारे मुखालफीन हैं उनके भी आपके सामने यहाँ दफ्तर भी हैं, उनके बैनर भी लगे हुए हैं, होल्डिंग भी लगे हुए हैं, सारी चीज़ें लगी हुई हैं, तो वो भी कैंपेन कर रहे हैं। और इंशाल्लाह जो वो अवाम का फेस नहीं कर सकते, मीडिया का फेस नहीं कर सकते, इसलिए कि 4 साल उन्होंने कुछ डिलीवर नहीं किया।
अगर वो डिलीवर करते आज उनको वोट पड़ता। आज इसलिए लोग वोट उनको नहीं दे रहे कि उन्होंने अवाम को डिलीवर नहीं किया और महंगाई के जो अंबार खड़े कर दिए हैं, मसाइल के जो अंबार खड़े कर दिए हैं, ये आज उनके सामने मुंह चढ़ा रहे हैं उनका। और वो आज किसी तरह पब्लिक के किसी नुमाइंदे को, पब्लिक के वोटर को, सपोर्टर को वो आज सामना नहीं कर पा रहे। बहुत शुक्रिया सर आपका। अस्सलाम वालेकुम जी, इलेक्शंस होने वाले सर, किसे वोट देंगे? इलेक्शन में वोट तो इंशाल्लाह इमरान खान का ही है। सर क्यों? सबसे पहली बात तो ये है कि जो उसने रिफॉर्म्स लेके आया है हेल्थ सेक्टर में और एजुकेशन सेक्टर में, और दूसरी बात ये कि जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट को उसने नथ डाली है, 75 साल से जो काम कोई भी नहीं कर सका वो इमरान खान ने किया। और हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप बैकग्राउंड में जाएं तो रूट कॉज उसका एक ही है और वो है इस्टेब्लिशमेंट। ये बात ठीक है कि कुछ लोग कहते हैं कि इमरान खान भी एक टाइम पे इस्टेब्लिशमेंट के साथ था, लेकिन इमरान खान ने अपनी गलतियों से सबक सीखा है और अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वो आएगा, आने उसको नहीं देंगे। ये हमें भी पता है, आपको भी पता है, और पीछे से जो है ना स्ट्रिंग्स कौन पुल कर रहा है मुझे भी पता है और आपको भी पता है, उसको आने नहीं देंगे। लेकिन इंशाल्लाह अगर 8 फरवरी को आवाम निकल आई तो जिस तरह से वोटर्स का मूड इस वक्त बता रहा है आपको, इंशाल्लाह 2/3 मेजॉरिटी से पीटीआई वापस आएगी। देखिए बात वही आ गई ना, आपने कहा कि पहले भी लाया गया था, स्ट्रिंग्स कोई पुल कर रहा है, स्ट्रिंग्स पहले भी पुल हो रही थी, तो फिर अगर आपकी बात को मैं रख लूँ सामने, तो फिर स्ट्रिंग्स जब कोई पुल कर रहा होता है तो फिर इमरान खान साहब भी सब बराबर है ना। फिर अगर आपकी शिकायत को मान, अगर आप मुझे ये कहें कि 2018 में इस तरह के काम हो रहे थे जिस तरह अभी हो रहे हैं, आप अपने दिल पे हाथ रख के कहें कि 2018 में यही सिचुएशन थी जो आज है, जिस तरह के लोगों के नॉमिनेशन पेपर्स हाथ से छीने जा रहे हैं, ठीक है ना। नवाज शरीफ ठीक है जेल में था, उसकी पार्टी को तो कैंपेन करने दी गई थी ना। उनकी पार्टी की एक लंबी फहरिस्त है, उस शिकायत मैं से आपसे सवाल कर रही हूँ, ठीक है लंबी फहरिस्त है, लेकिन वो इलेक्शन के बाहर, इलेक्शन होने के बाद जो है ना उन पे करप्शन के केस चले थे। शायद खाकान अब्बासी बाहर था, शहबाज शरीफ बाहर था, ठीक है ना। मरीम नवाज वो भी इलेक्शन होने के बाद जो है ना अंदर गई थी। कौन सा लीडर इनका अंदर था? एक नवाज शरीफ सिर्फ अंदर था। मुल्क से उनको निकाला गया, नवाज शरीफ साहब को, सबको इन्होंने उस टाइम इस पारदार मचाई थी कि आर्मी के पीछे पुलिस लगाई, आर्मी लगाई। आप बात करने दें, आपने बात की है। इन्होंने इतनी ज्यादतियाँ की हमारी नून लीग के साथ, मियाँ साहब के साथ, इनकी पूरी ये भी ये बटंगे बना रहे हैं, लोगों को ऐसे बरकरार रहे हैं। हमारे लिए नवाज शरीफ अच्छे हैं और मुल्क के लिए अच्छे हैं, वो मुखलस हैं, उनके लिए हम अपनी जानिसार हैं, इंशाल्लाह हम उनके साथ हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए वो आपकी राय है, बिल्कुल ठीक है, वो आपकी राय है सर, आपकी राय है, उसका भी एहतराम है, वो उनकी राय है। इनकी गलतफहमी दूर इसलिए करते हैं कि सारे पाकिस्तान को पता है कि बनाया चार चीज, ये सेहत कार्ड का कहते हैं मुहिम नवाज शरीफ साहब ने निकाली थी, ये लोग वैसे अभी बटंगे बता रहे हैं, ये सब मिस करने वाले इन्होंने ये बात रख ली है कि भैया साहब ने बहुत कुछ किया मुल्क के लिए। आपने अपनी बात कर ली, अब मुझे आपकी सर बात। मियां नवाज शरीफ साहब की तरक्की मुल्क में नजर आती है। इनके दौर में अंडे, कट्टे, मुर्गियां, उसके अलावा कोई प्रोजेक्ट हो, ठीक है ना। ये कल अभी अभी मैंने आपकी बात सुनी, अब उनकी भी देखिए, आपकी राय का भी एहतराम है, उनकी अपनी राय है, उसका भी एहतराम। ये फजूलियात में अगर हम किसी के अगेंस्ट हो जाए ना, नहीं अगेंस्ट, अगर हमने अगेंस्ट चलना है ना तो दिन को रात करना है, तो आप मनवा। मैं भी वोटर हूँ, आप भी वोटर है, वो भी वोटर है। अब एक छोटी सी बात कहता हूँ, इनसे ये पूछें 3.5 साल गवर्नमेंट की है, कौन सा मेगा प्रोजेक्ट इन्होंने किया? नवाज शरीफ के मेगा प्रोजेक्ट इस मुल्क से आप निकाल दें तो यकीन जाने के कुछ भी नहीं इस मुल्क में। मैं पूछ लूँ, अब मैं इजाजत, आप अगर मोटरवेज की ट्रंक रोड्स की लेंथ निकाल के देखें, ठीक है ना, मैं आपको एक पेपर ला के दूंगा। आप मेरी बात तो सुनो ना, मैं आपको एक डॉक्यूमेंट ला के दूंगा कि नून लीग के टाइम पे कितना जो है ना बना है, और नून लीग के टाइम पे मोटरवे पे पर किलोमीटर कितना कॉस्ट आई है, ठीक है ना, और पीटीआई के टाइम में कितनी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत सबको मालूम है, वैगनों में धक्के खाते थे सब लोग, सारी दुनिया को पता है पाकिस्तान को। तो आपकी मरियम नवाज इंटरव्यू में ये ना कहती कि ये कि पीटीआई के पास सिर्फ एक सेहत कार्ड है, ये सारे इनके नौकर हैं, ये इनसे इनको मिलता है। इमरान खान के दौर में दानियाल चौधरी साहब की शादी के रात उसके ऊपर पर्चे 70 हो गए। आप कहते हैं भाई मेरे कोई हनीफ अब्बासी को अदालत से उठाया गया, रात के 12 बजे हनीफ अब्बासी को अदालत से उठाया। आप वो भी देखें,
शायद खाकान अब्बासी अंदर गया, मुस्लिम लीग नून के कोई कायदे नहीं लगे, सारों ने जेलें काटी। ठीक है, और यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों का बहुत एक बड़ा मॉब है जिनको उन्होंने जब वादे किए, और बाकी आपको पता है पूरा इलेक्शन वो साहब MNA का रेलवे की नौकरियों पे था कि रेलवे की नौकरियां हम देंगे जी, बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे जी, गाजी बरोथा से पानी लेकर आएंगे जी, और उसके बाद लोगों ने देखा कि कोई वादा पूरा नहीं हुआ। 30 साल कंटोनमेंट की सबसे छोटी सीट से लेके सेनेट की सीट तक मेरे सियासी मुखालफिन के पास रही, और आप लोगों से पूछें कि उन्होंने क्या किया इस इलाके में, वहाँ पर क्या जो है वो काम हुआ। अच्छा, अभी आपकी क्या इस वक्त स्टेटस है? आप इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। सवाल इसलिए कर रही हूँ कि सुना है कि कुछ हल्कों में शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत मिल जाएगी मुझे। देखिए, वो उनका कहना है। हमारी पार्टी जो है वो पिछली बार भी जब मेरा टिकट इमरान खान साहब ने मुझे दिया और ये कह के दिया कि ये सब बड़े लोग तुम्हारे मुखालिफ हैं सियासी पिंडी के, मैंने कहा ये सियासी फिरौन है, ये अपने घरों से बाहर नहीं निकलने देते किसी सीट को, ये चाहते हैं कि कोई हमारे साथ होगा तो वो पिंडी की सियासत करेगा। मैंने इस चीज़ को मैंने कहा मैं गलत साबित करूँगा, और जब खान साहब ने मुझे टिकट दिया और कुछ दिनों बाद लास्ट डे जिस दिन 26 या 25 को जिस दिन लास्ट डे था और हमें सारों को निशान अलाट होने थे, उस दिन मेरा टिकट रिवर्स किया गया। और जब बाद में पता चला कि इमरान खान साहब को तो पता ही नहीं है, इन्होंने सारे सियासी फिरौन जो पिंडी के थे और माफिया के एजेंट जिनको मैं कहता हूँ, उन्होंने वो करवाया। और अब मैं इसीलिए इंडिपेंडेंट लड़ रहा हूँ और मुझे यकीन है कि PTI अगर सपोर्ट करेगी तो मेरी करेगी, क्योंकि मैं इमरान खान के नज़रिए पे चला हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, एंड ऑल द बेस्ट जी विद योर कैंपेन। बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शंस होने वाले हैं, आप अभी इस हल्के में मौजूद हैं, NA57 है, किसे वोट देंगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कैंडिडेट NA57 से बड़ी लिखी बाकिरदार बासलाहियत क़यादत बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब यहाँ से कैंडिडेट हैं। इंशाअल्लाह वो एक भारी अक्सरियत में मुंतखब होकर इलाके की खिदमत करेंगे, जैसा कि उनके वालिद साहब भी पहले से इस इलाके से सेनेटर मुंतखब हो चुके हैं। और ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी उन्होंने तरद्दुद के अपने इलाके के अवाम की खिदमत की है, और हमेशा से इन्होंने अवाम का हर दुख सुख में ये ना सिर्फ शरीक होते हैं उनके, इन लोगों ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया पाकिस्तान मुस्लिम। मुझे ये बताएं, उनके वालिद तो ज़ाहिर है एक पुराने मजे हुए सीजन पॉलिटिशियन है, वो खुद अभी एक यंगर पॉलिटिशियन है, वो खुद भी अवेलेबल होते हैं, आते हैं हल्के में? अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 1918 में उन्होंने 1 लाख वोट लिया है। NA20 में उन्होंने 1 लाख वोट लिया है, और माशाल्लाह वो बहुत बासलाहियत नौजवान है। और ना सिर्फ उन्होंने उनकी एक हमारे स्पोक्स पर्सन भी है, उन्होंने पार्टी में एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है, और पार्टी के ना सिर्फ कहते फेवरेट पर्सन है, हमेशा उन्होंने इलाके के लिए खिदमत सर अंजाम दी। और अभी इन्होंने जो अपने मंशूर में मैनिफेस्टो में उन्होंने जो नौजवानों के लिए जो प्रोजेक्ट्स रखे, उन्होंने एजुकेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के हवाले से भी बात की है, और इलाके में उनकी बेशुमार खिदमत है। इंशाअल्लाह हम उनको भरपूर तादाद में, उनको भरपूर हैसियत में अलर्ट करवा कर आप कौमी असम्बली में भेजेंगे, और आप देखिए उस इलाके की तकदीर बदलेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, इलेक्शंस होने वाले हैं, किसे वोट देंगे? हम तो चौधरी अदनान साहब हैं, उनको देंगे वोट। ठीक है, क्यों? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लड़ रहे हैं या नहीं? अभी तो इंडिपेंडेंट नहीं है वो। ठीक है, तो क्यों चौधरी साहब को क्यों? ये सबका हमारे MP हैं, हमारे बड़े तरक्याती काम इन्होंने किए हैं, वाटर सप्लाई स्कीमें, रोडें, सेक्रेटरें, सीट लाइटें, बड़ा काम किया, इसलिए हम इनके साथ ही हैं। ठीक है, कौन से ऐसे या टिकट पे हम इनके साथ? ठीक है, आप बेसिकली कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं। कौन से ऐसे काम है जो आपको लगता है कि उनको मजीद अभी करने की ज़रूरत है इस हल्के में? अभी तो तरक्याती काम बहुत सारे हैं, लेकिन इन्होंने अपने 4 साल दौर में बहुत हमारे तरक्याती काम किए हैं, कोई कम ही रह गए, ज़्यादा काम हो गए। बहुत शुक्रिया आपका जी। व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं NA57 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट मुख्तार अब्बास साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका हल्का काफ़ी सुबह से हम घूम फिर रहे हैं, सोचा आपसे भी बात करनी चाहिए। आपकी कैंपेन सर सबसे पहले अगर मैं पूछूं कैसी जा रही है? जी माशाल्लाह से जी अच्छी जा रही है। 2018 में भी जो इलेक्शन था उस वक्त भी जो कैंपेन थी हमारी बहुत अच्छी थी, और लास्ट टाइम पे 2 दिन पहले हमें जो है बल्कि 7.5 लाख वोटर्स को महरूम किया गया वोट डालने से। इस दफ़ा हमारी कैंपेन जो है माशाल्लाह से बहुत अच्छी जा रही है, और पहले भी PTI और बाकी दीगर जमातें जो थी मेरे जितना भी एरिया है हमें सपोर्ट कर रहे थे, और इस दफ़ा भी वो सारी हमारे साथ सपोर्ट कर रहे हैं जी। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से ज़ाहिर एक तासुर हमेशा रहता है, यहाँ पर अब ज़्यादा होता जा रहा है कि पंजाब में शायद आप लोगों ने बहुत स्पेस छोड़ दी और वो वाली प्रेजेंस अब नहीं है जो हुआ करती थी माजी में, तो आपको नहीं लगता कि वो एक चैलेंज है आपके लिए एज ए कैंडिडेट? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर देखा जाए तो इसमें बहुत मेजर चीज़ ये है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत, तो लोगों की तवक्कुआत जिस तरह से मोहतरमा के साथ ही मोहतरमा को शहीद करने का मकसद ही यही था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान से ख़त्म किया जाए। तो
ये तो तय था जो उन्होंने किया, लेकिन अवाम का जो जिस तरह से वापसी का सफ़र अब शुरू है, जिस तरह से हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब निकले हैं, तो मैं ख़ुद फील करता हूँ, मैं अभी गली गली घर घर जा रहा हूँ और जिस तरह से लोग हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं और हमारे साथ शामिल हो रहे हैं और निकल रहे हैं। इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट जो है 8 तारीख को जो रिज़ल्ट निकलेगा वो देखने वाला होगा, खासकर NA57 में। और क्योंकि बिलावल खुद भी पंजाब से, लाहौर से कंटेस्ट करें, आपको लगता है उसका भी इम्पैक्ट एक होता है ना, एतमाद बहाल होता है लोगों का? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा, बल्कि मैंने तो चेयरमैन साहब से कहा था कि NA57 में आएँ, और बल्कि पिछले दिनों कुछ हमारे यहाँ पे मीटिंग्स हुई और वर्कर कन्वेंशन में भी कहा कि हमारी ख्वाहिश थी कि NA57 से बिलावल साहब यहाँ से कॉन्टेस्ट करें। चले कंटेस्ट तो नहीं किया, लेकिन वो वैसे आएंगे आपके हल्के में, क्योंकि वो हमने देखा है कि शायद वन ऑफ दोज पॉलिटिकल पार्टी हेड्स जो कि सबसे ज़्यादा इस वक्त कैंपेन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, चेयरमैन साहब का है 28 तारीख को है, हमारे इसी मंथ की 28 तारीख का हमारा है, तो इंशाल्लाह 28 तारीख को हम इसका फैसला करेंगे कि उसमें हमने जलसा करना है या रैली करनी है, तो उसका ऐलान जो है। लेकिन वो आ रहे हैं। अच्छा, इस हल्के में अपना सबसे ज़्यादा मुश्किल मुखालिफ किसको समझते हैं, जो आपको लगता है टफ टाइम देगा? देखिए जी, मुश्किल असल में ये जो हल्का है हमारा, यहाँ पे धड़ाबंदी का वोट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम पिछले मेरे दादा, मेरे वालिद और हम खुद, मेरे भाई, हमारी पूरी फैमिली इस हल्के से हम रहने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से लास्ट टाइम भी जो था हमारा जो इलेक्शन था वो हनीफ अब्बासी के साथ था, शेख रशीद का कोई इलेक्शन नहीं था, ना उस हल्के का वोटर है ना उसका कोई ताल्लुक था, लेकिन उसको मुसल्लत किया गया साकिब निसार जो है उसकी वजह से, यहाँ पर उसने मुसल्लत करवाया था। तो इस दफ़ा भी हमारा जो मुकाबला होगा इंशाल्लाह वो मुस्लिम लीग नून से ही होगा इस हल्के में। चलिए, हनीफ अब्बासी का तो जाहिर है वो एक सीजन पॉलिटिशियन है, अभी बैरिस्टर दानियाल हैं, यंगर हैं, उनके वालिद की बेशक एक लेगेसी है, लेकिन खुद तो वो एक यंग पॉलिटिशियन है, तो फिर भी आप समझते हैं कि मजबूत उम्मीदवार है? देखिए जी, ये फैसला अवाम ने करना है कि उन्होंने वोट जो है इस वक्त जो है पाकिस्तान में किसको देना है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को देना है या कब्ज़ा ग्रुप को देना है। तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों ने उनको इलेक्शन आने से पहले ही रिजेक्ट कर दिया है, लोगों में उनकी एक्सेप्टेंस नहीं है। चलिए, बस आखिर में ये कहते हैं, आपने कहा कि शेख रशीद साहब के साथ मुकाबला नहीं था, मैं सबसे सारे कैंडिडेट से ये सवाल करी हूँ कि वो कहते हैं मैं फर्जिंदे रावलपिंडी हूँ, रावलपिंडी मेरा है, मेरे अलावा तो लोग किसी को जानते ही नहीं है यहाँ। जब हमारी इलेक्शन का कैंपेन स्टार्ट हुई तो मैंने एक जुमला कहा था शेख रशीद से कि ये मेरा पहला और आपका आखिरी इलेक्शन होगा, लेकिन जिस तरह से साकिब निसार साहब ने, मैं फिर वही बात करूंगा, हमें आउट किया इस इलेक्शन से, मैं अभी भी कहता हूं वो इस हल्के से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे, अपने भतीजे को ना भेजे, मैं चैलेंज करता हूं उसको। बहुत शुक्रिया आपका, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कैंपेन जी। अस्सलाम वालेकुम जी, इलेक्शंस होने वाले हैं सर मुल्क में, किसे वोट देंगे? वोट तो हम बैरिस्टर दानियाल तनवीर को देंगे, क्योंकि हमारा तल्लक मुस्लिम लीग नून से है, मगर ये पिछले 4 सालों में ना तो हमारे हल्के में कोई काम हुआ है, ना कोई इधर कैंडिडेट PTI का आया है। इंशाल्लाह ताला वोट जो है मियां नवाज शरीफ का है और मियां नवाज शरीफ को ही देंगे। राशिद शफीक साहब थे आपके MNA यहाँ पर? राशिद शफीक साहब हमारे MNA थे, उन्होंने एक नलका भी नहीं लगवाया, ना कोई पानी कुछ किया, ना कोई मामलात किए, बल्कि उल्टा कोई कभी इस हल्के में किसी जनाजे पे भी नहीं आए। तो अभी शेख रशीद साहब खुद मेरा ख्याल है कंटेस्ट करना चाह रहे हैं, वो तो बड़ा क्लेम करते हैं कि रावलपिंडी जो है वो मेरे अलावा किसी को वोट ही नहीं देता। शेख रशीद साहब जब इधर आए थे पिछली बार 2 हल्कों में लड़े थे, मियां नवाज शरीफ साहब उस वक्त जिला वतन थे, तो उन्होंने कहा था ये मैं टिकट लेके जीत कर मियां नवाज शरीफ की जोली में दोनों सीटें डालूंगा। उन्होंने कहा ये मैं तो मरीड हसन के हल्के में आया हूँ, पिंडी रावलपिंडी कैंट है, मुझे लग नहीं रहा ये कैंट है, ये तो कोई देहाती इलाका है। बाद में जब इलेक्शन जीता उसके बाद आए नहीं है, दोबारा उनका भतीजा लड़ा, वो बुरी तरह हार गया था। दानियाल चौधरी यंग सियासतदान है, पढ़े लिखे हैं, आपको क्या तवक्कुआत हैं उनसे बतौर आपके उम्मीदवार के? बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब जो हैं वो एक नौजवान हैं, पढ़े लिखे, बाहर से पढ़ के आए हैं, हमें बड़ी तवक्कुआत हैं उन्होंने तालीम और सेहत के बारे में, हमें यकीन है कि वो हल्के के लोगों से बेहतर, क्योंकि उनका ये आबाई हल्का है, उनके वालिद साहब यहाँ से 3 बार MPA रह चुके हैं, चौधरी तनवीर खान साहब, इसलिए हमें काफ़ी उम्मीद है उनसे कि वो इंशाल्लाह बेहतरी। खुद हल्के में आते हैं, डेली हमारी रब्ता है, और जब भी हम फ़ोन करते हैं वो फ़ोन भी उठाते हैं और हमारे साथ रब्ते में है। इंशाल्लाह ताला वो भारी अक्सरियत से हम होने का प्रयास करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। जी व्यूअर्स, आज का पूरा दिन हमने NA57 में गुजारा। रावलपिंडी का एक बहुत अहम हल्का, यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं हमने कोशिश की कि हम उनसे भी बात करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कैंडिडेट, एक आज़ाद हैसियत में लड़ने वाले कैंडिडेट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कैंडिडेट्स हैं उनसे तो हम बात कर सके, लेकिन शेख रशीद साहब जो है उन तक हमारा एक्सेस नहीं हो सका। बाकी इस हल्के के अवाम से भी उनकी राय हमने प्रोग्राम में शामिल की कि वो क्या समझते हैं इस हल्के में कौन सा कैंडिडेट है जो जिसे वो वोट देना चाहते हैं, क्यों देना चाहते हैं, इस हल्के के कौन से प्रॉब्लम्स हैं
जो आवाम समझते हैं कि कभी किसी ने हल नहीं किया और अगर जो भी यहाँ से इलेक्ट होकर आएगा उसकी पहली तरजीहात में से वो मसाइल होने चाहिए। तो बाकी जो हमारा सर्वे था वो हमने आपके सामने रख दिया, इसके अंदर से जो फैसला है वो आप खुद देख लीजिए और निकाल लीजिए। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।